बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आज आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पालक की बहुत ही मज़ेदार सी डिश, पालक के कोफ्ते। आलू और पालक का सालन, चिकन और पालक का सालन तो हम रूटीन में बनाते हैं। तो आज मेरा दिल किया कि आज हम पालक के कोफ्ते बना के ट्राई करेंगे। ये कैसे बनते हैं, इसमें गोश्त वगैरह शामिल नहीं होगा, ये सिर्फ़ आलू और पालक के बनेंगे, ठीक है। और मैंने पालक ली, उसको मैंने साफ़ कर लिया, उसके डंठल वगैरह उतार के उसको काट लिया। जैसे आप लोग रूटीन में काटते हैं उसी तरह इसको काट लेंगे और छोटे छोटे पीसेस मतलब बारीक बारीक इसको काट लूँगी। और धनिया भी मैं साफ़ करके रख लूँगी। धनिया का मैं चटनी मसाला बना के रखती हूँ ताकि एक ही दफ़ा मसाला बना के रख दूँ और जान छुड़ाओ। और इसके बाद जब तक हमारी पालक तैयार हो रही थी, साथ ही मैंने आलू बॉयल होने के लिए छोड़ दिए थे। और आलू बॉयल हो गए थे तब तक फिर मैंने उसी कढ़ाई को साफ़ किया ताकि तब तक आलू भी ठंडे हो जाएं। और इसमें पालक धो के और इसमें पानी पहले मैंने रखा था, पानी जब थोड़ा गर्म हो गया तो उसमें मैंने पालक शामिल कर दिया। और पालक को तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए पकाया, इससे ज़्यादा नहीं। 2 मिनट में वो इतनी नरम हो गई थी। और इसमें एक चुटकी मैंने मीठा सोडा शामिल कर दिया था ताकि पालक का जायका और कलर दोनों चेंज ना हो। इसके बाद एक कढ़ाई पे मैंने ऑयल लिया, 1.5 प्याली के करीब था। और इसमें खड़े मसाले, ज़ीरा, जायफल, जवित्री, जितने भी साबुत मसाले होते हैं वो मैंने तमाम उसमें शामिल किए और उसको कोई 30 सेकंड के लिए फ्राई किया। इसके बाद इसमें एक कटी हुई प्याज मैंने शामिल कर दी। एक साइड पे वो पक रही है और दूसरी साइड दूसरे चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन रखा, उसमें 1 प्याली मैंने बेसन लिया। उसमें मैंने दड़ा मिर्च 1 चम्मच थी और नमक, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और अजवाइन, ये मैंने आधे चम्मच के करीब लिए क्योंकि ये मसाले मैंने सिर्फ अपने पालक और बेसन के हिसाब से लेने थे। और क्योंकि हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है तो उसमें भी तकरीबन यही मसाले सारे जाएंगे, तो मसाले हमें ज़्यादा तेज़ नहीं करने। ये ना हो कि जब हम खाएं और नमक और मिर्च तीखे हो जाएं, तो इस हिसाब से ना मसाले के हिसाब से। और जब मेरा बेसन भुन गया और उसमें पालक भी पानी जो इसका था अच्छे से खुश्क हो गया और वो मिक्स हो गया, तो उसको मैंने एक बाउल में अलग से रखिए ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। और तब तक मैं ग्रेवी तैयार कर लूँगी जब तक आलू और पालक थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। तो जी इधर मैंने जब प्याज थोड़े से हो गए थे नरम, ब्राउन मैंने नहीं किए, थोड़े से नरम हो गए, उसमें मैंने लहसुन शामिल किया और टमाटर, और उनको 2 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई करके तो फिर उसको मैं ग्राइंड करके उसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। और इधर हमारे जी पालक है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो इसके अब मैं कोफ्ते, पहले मैंने कुछ कोफ्ते जो है ना वो सिर्फ पालक के बनाए कि ये कैसे लगते हैं, मतलब इनका टेस्ट कैसा आता है। और इनको भी टेस्ट करना चाहिए ना कि सिर्फ पालक के किस तरह का टेस्ट आता है। और मतलब ये बहुत मज़े के बने थे क्योंकि कुछ का मैं अभी सालन बनाऊंगी और कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूंगी ताकि एक और हांडी बन सके। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अब मैं आलू वाले कोफ्ते बना रही हूँ। अब मैंने पालक की टिक्की बनाई, उसके अंदर 1 चम्मच के करीब आलू को मैंने मैश कर लिया। जब वो बॉयल हो गया था उसमें उसे मैश किया और उसमें भी थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक मैंने शामिल किया था। ये सिर्फ 2 चीज़ें शामिल की थी। और फिर मैंने आलू जो पालक की टिक्की बनाई थी ना, इसके अंदर मैंने आलू को फिल किया और इसको अच्छे से साइडों से इसको गोल गोल कर लिया। और एक ट्रे में आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा तो वो मैदा है। इसमें हम क्या करेंगे, मतलब ये आप देख रहे हैं ना 2 ट्रे में अलग अलग, एक आलू वाला है और एक पालक वाला। और बाकी का जो बैटर बच गया था आलू का वो मैं रख दूँगी, उससे कोई और डिश बन जाएगी। तो जी ये बन के हमारी तैयार हो गई हैं। और इनको अब मैं क्या करूँगी, इनको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मतलब कि और रख देंगे थोड़े टाइम के लिए, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए मज़ीद, और ताकि बाद में टूटे नहीं। इसके बाद इसको मैं क्या करूँगी, इसको जो मैंने मैदा रखा था, आपके पास राइस फ्लोर है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास मैदा था, तो इसकी मैंने अच्छे से कोटिंग कर ली। और मैंने सबकी मतलब कि जो पालक वाले थे और जो आलू पालक वाले थे दोनों की मैंने कोटिंग करके रख लिया ताकि दोनों, एक प्लेट को तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी इसको और एक मैं पकाने के लिए अभी इस्तेमाल करूँगी। और ये इतने मज़े के बने थे, बाद में कोफ्ते के लंच बॉक्स के लिए भी लेके जा सकते हैं बच्चे। और जो मैंने ये 2 बनाए थे सिर्फ पालक के, तो मुझे बाद में ख़्याल आया कि इसको भी हम आलू से फिल करते हैं और इसकी भी एक अलग से टिक्की बनाएंगे। ये कैसा लगता है, इसकी हम सिर्फ टिक्की बनाएंगे, इसको सिर्फ फ्राई करेंगे, इसको हम सालन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बस मुझे फिर देखते देखते ख़्याल आया, मैं कहा चलो ये भी साथ तैयार कर देते हैं। और ये तो फ्राई हो के केचप के साथ इसको खाया था, बहुत मज़े का बना था। तो ये भाई एक डिश में कितनी डिशें निकल रही हैं, ये देखें, कबाब बन गए, रोल बन गए, कोफ्ते बन गए। और
यकीन माने जब मैंने पका के खाया, तो हम आलू पालक भी तो बनाते हैं ना रूटीन में, कुछ नहीं मिल रहा होता तो हम आलू पालक बना लेते हैं, तो उसका जो टेस्ट है और जो इसका टेस्ट है दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रेवी में तैयार हो जाते हैं और उसका सालन, लेकिन ये है कि मतलब इंग्रेडिएंट्स वही हैं, सामान सारा वही है, लेकिन टेस्ट अलग हो जाता है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे, आपको आप देखेंगे कि ये वाकई कोई चीज़ चेंज है और इतनी मज़े की बनेगी कि भाई क्या बात है। तो जी इधर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल लिया और ये देखें इधर उबल रहा है, ये तड़केदार उबल रहा है वो। और इधर मैंने मसाला उसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से, और छींटे मेरे हाथ पे भी पड़ रहे थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और जब वो ग्रेवी वो तैयार हो गया ना मसाला जिसको मैंने ग्राइंड किया था, तो उसमें वही मसाले मैंने और आधे आधे चम्मच के हिसाब से डाल दिए। नमक था, दड़ा मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ, ये तकरीबन आधा आधा चम्मच के हिसाब से थे, क्योंकि हमारे जो कबाब या जो हमारे थे ना ये कोफ्ते, ये तो ऑलरेडी तैयार थे ना, इनको तो हम सिर्फ फ्राई करके भी खा सकते हैं, तो इसलिए हमें ग्रेवी का मसाला चाहिए था ना, तो ग्रेवी में मैंने उतना ही मसाला शामिल किया और उसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा। ये ना हो कि मसाला तैयार हो जाए और हमारा रह जाए कबाब फ्राई होने वाले रह जाए, इसलिए ना उसको मैंने हल्की आंच पे ही रखा फ्राई होने के लिए। इसमें मैं दही भी शामिल करूँगी, लेकिन वो एंड पे करूँगी। तो ये देखें, ये ना चिपकी हैं ना, मतलब ये टूटे हैं, और इतने मज़े के इतने अच्छे से तैयार हुए हैं कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह पे क्या चीज़ है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी कि वो जो कोफ्ते थे ना, वो बनते बनते कबाब हो गए। अब एंड पे मुझे ये नहीं समझ आ रही थी ये कोफ्ते हैं कि कबाब हैं, कबाब का सालन है कि कोफ्तों का सालन है। अब वो जो गोल गोल थे वो टिक्की की शक्ल में चले गए, कैसे चले गए ये मुझे भी नहीं पता चला ना। तो मेरा ख्याल आप भी बनाओगे तो ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बना ही सही, खाना ही है तो खाने में कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। ये देखिए इतने खूबसूरत इनकी मैंने साइड बदल ली और इतने प्यारे ये तैयार हो गए थे। दिल कर रहा था ऐसे केचप के साथ खा जाऊँ, इसका क्या सालन बनाना, ऐसे ही खा जाऊँ, लेकिन क्या करते, फिर सालन भी तो बनाना था ना। तो कुछ मैंने फ्राई कर दिया है कि चलो लंच बॉक्स के लिए हो जाएंगे, और ये टी टाइम के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे यकीन माने इतना अच्छा लगा कि इतनी मतलब कि सादा सी रेसिपी को हम इतने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अच्छा जी, मेरी कढ़ाई में जब मैंने देखा कि भाई ये तो मेरे जो थे ना कोफ्ते ये कबाब हो गए, तो इसलिए मैंने अपना वो जो मसाला था ना वो इसी में ट्रांसफ़र कर लिया फ्राई पैन में। और जो हमारे कोफ्ता कबाब, अब हम इसको कह सकते हैं ना, खाली कोफ्ता नहीं कहेंगे, कोफ्ता कबाब कहेंगे, तो वो भी तैयार थे। तो ग्रेवी जब अच्छे से भुन गई, उसकी भुनाई हो गई, ऑयल ऊपर आ गया, तब मैंने भाई अपना कोफ्ता कबाब इसमें शामिल किया और थोड़ी थोड़ी सी दही इसके ऊपर डाली। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच, ये जब चीज़ें डाल दी ना, फिर आधा चम्मच गरम मसाला इसके ऊपर डाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी थी। आप बनाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा। इसमें आप मुझे कोई मशवरा देना चाहें या कोई ऐसी चीज़ जो मेरे से मिस हो गई हो या मैं इसको और अच्छा कर सकती थी, या अगर आप भी कोफ्ते बना रहे थे और वो मेरी तरह कबाब बन गए, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये टूटे नहीं थे, मतलब जब ये सालन तैयार हो गया था ना, ये टूटे नहीं थे, ठीक है। ये बहुत मज़े का, और आपने इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कोफ्ते कैसे बने थे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। और आप इसको बॉयल चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चपाती के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी।